नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो वेलकम टू शॉर्ट टेक ज्ञान, यानी कि थिंक स्मार्ट मेक स्मार्ट। शॉर्ट टेक ज्ञान में मैं आप सभी को एक आज नई टॉपिक के साथ नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट होम टेक। स्मार्ट होम टेक क्या होता है वो देखते हैं। अ स्मार्ट होम इज़ अ रेजिडेंस दैट यूज इंटरनेट connected device to enable the remote monitoring and management of application and systems such as lighting and heating। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आजकल जो है हमारे जो होम से जो नए घर बन रहे हैं उसको बिल्कुल स्मार्ट तरीके से बनाया जा रहा है। उसमें कैमरे लगा रहे हैं लोग, साथ ही साथ ये गूगल डिवाइस लगा रहे हैं, जिसे मतलब बिल्कुल टोटली स्मार्ट बना रहे हैं। और उसको हम क्या कर सकते हैं, स्मार्टली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लाइट को हम ऑन ऑफ या ऑन ऑफ या फिर टीवी को ऑन ऑफ हम बोल कर, यानी कि अपने वॉइस रिकॉग्नाइजेशन से भी इस्तेमाल करके बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, या मोबाइल के द्वारा भी बंद चालू कर सकते हैं। तो ये उसी को जो है स्मार्ट होम कहा गया है, जिसमें कि ये सारी कनेक्टिविटी सुविधाएं आती है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि हाउ स्मार्ट होम वर्क, तो होम्स जो है वर्क, स्मार्ट होम काम कैसे करता है। तो इसका काम करने का सबसे जो बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे कि आप सब भी देख पा रहे हैं कि ऊपर ये है बिग डेटा, मशीन लर्निंग, इंटरनेट क्लाउडिंग, आयोट। आयोट पहले ही मैंने आप लोगों को बताया, एनालिटिक्स। आयोट है इंटरनेट ऑफ थिंक, जो कि इंटरनेट नेट का सोचना। तो ये एक क्लाउडिंग जो पूरी तरीके से दी गई है, इंटरनेट क्लाउडिंग, ये क्या होता है, पूरी तरह स्मार्ट होम से कनेक्ट होता है। स्मार्ट होम में क्या क्या आता है, डोर लॉक जो कि स्मार्टली है, थर्मोस्टेट, सिक्योरिटी कैमरा, स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट प्लग, स्मार्ट सेंसर। इस तरीके से ये सारे किसे क्लाउड कंप्यूटिंग, ये पूरा का पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग से कनेक्टिविटी है। इसके साथ ही यूज़र इंटरफेस में देख पा रहे हैं आजकल हम, ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस का यूज़ हो रहा है, स्मार्टफोन का यूज़ हो रहा है, ये भी इनसे कनेक्ट है। इसी प्रकार से अब ये काम कैसे करता है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू एक गेटवे होता है, जिस गेटवे के अंदर यानी कि सारे डिवाइस एक गेटवे के थ्रू, यानी उस गेटवे में कुछ डिवाइस लगे होते हैं, BLE, वाईफाई, जेड वेव या जिगबी, इनके माध्यम से ये कनेक्ट होते हैं और गेटवे के थ्रू इंटरनेट यानी क्लाउड कंप्यूटिंग से कनेक्ट होते हैं। जैसे ही यहाँ ये जो स्मार्ट डिवाइस है, यानी कि स्मार्ट होम में स्मार्ट डिवाइस लगे हुए हैं, वो इस क्लाउड कंप्यूटिंग से कनेक्ट होने के बाद हमें जिस प्रकार से ये सारा डेटा वहाँ स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद वो जिस तरीके से हम इसको ऑपरेट करना चाहे ऑपरेट कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। और वो उसका ऑपरेटिंग कैसे होता है कि हम उसकी कनेक्टिविटी कहाँ ले लेते हैं, या कोई वॉइस रिकॉग्नाइज डिवाइस में ले लेते हैं, या फिर मोबाइल पर ले लेते हैं, और उसके ज़रिए हम इन सबको कंट्रोल करते हैं। उन्हीं को स्मार्ट होम वर्क, इस प्रकार से स्मार्ट होम जो है काम करता है। तो दोस्तों, उसी के बारे में यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि स्मार्ट होम डिवाइस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड कैन बी एक्सेस थ्रू वन सेंट्रल पॉइंट, अ स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और गेम कंसोल, जैसे कि डोर लॉक, टेलीविज़न, थर्मोस्टेट्स, होम मॉनिटरिंग, कैमरा, लाइट्स and even applications such as the refrigerator can be controlled through one home automatic system। वही चीज़ कह रहा है कि पूरा का पूरा स्मार्ट होम कहाँ कनेक्ट होता है, ईच एक दूसरे से कनेक्ट होता है एक सेंट्रल पॉइंट से। जहाँ वो सेंट्रल पॉइंट क्या है इसके अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मोबाइल है या वॉइस रिकॉग्नाइज डिवाइस है, इस सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट है ये सब के सब, और यहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं, उसको बंद करना, चालू करना, ओपन करना, ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू कर सकते हैं। और ये किससे कनेक्ट है, उस स्मार्ट होम से कनेक्ट है, स्मार्ट होम से में लगी चीज़ों से कनेक्ट है, और साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग से, जहाँ पर ये वर्क करता है, जिसके माध्यम से, जिसके हेल्प से इस तरीके से हम अपने घर के चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी में कि यहाँ पर अब होम ऑटोमेशन क्या होता है। तो होम ऑटोमेशन होता क्या है, तो देखिए, होम ऑटोमेशन इज़ अ
नेटवर्क एक तरीके का नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ हार्डवेयर कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस दैट वर्क टू इंटीग्रेट एवरीडे डिवाइस विद वन अनदर वाई द इंटरनेट। यानी कि होम ऑटोमेशन ये एक नेटवर्क है हार्डवेयर का, जो कि क्या करता है, डेटा यानी एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिकली इंटरफेस मतलब कि जोड़ने का काम करता है, और वो अपने आप को एवरीडे इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करने का मतलब वो अपने आप को अपडेट करता रहता है इंटरनेट के थ्रू। जैसे कि आप समझिए यहाँ पर एक जो डायग्राम में है, ये इसका सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है। किसका? होम ऑटोमेशन मान लिया एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, यानी एक सर्वर है, और वो सर्वर 4 रूम से कनेक्ट है। तो 4 रूम में अगर नई नई अलग अलग डिवाइस लगी हुई है, और उन डिवाइसों से क्या करेगा, ये कनेक्ट होने की वजह से उनसे डेटा लेन देन करेगा। लेकिन जो नई चीज़ होगी उनको अपने में स्टोर कर लेगा और अपने आप को अपडेट करेगा। यही होता है होम ऑटोमेशन। ईच डिवाइस हैज सेंसर, हर एक डिवाइस के पास एक सेंसर होता है, एंड इज कनेक्टेड थ्रू वाईफाई, सो यू कैन मैनेज दैम फ्रॉम योर स्मार्टफोन और टैबलेट वेदर यू आर एट होम और माइल्स अवे। यानी कि कह रहा है कि जो हर एक डिवाइस जो है, डिवाइस में एक सेंसर होता है, जो कि एक वाईफाई या एक मतलब कि कनेक्टिविटी के ज़रिए जुड़ा होता है, और जिसको स्मार्टफोन से या अदर टैबलेट से या किसी चीज़ से हम अपने घर को कंट्रोल कर सकते हैं। घर से कंट्रोल कर सकते हैं, या कहीं दूर है वहाँ से भी उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, यही है होम। आजकल का जो स्मार्ट होम है उसमें ये सारी चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं हमें। नेक्स्ट क्या है कि स्मार्ट होम अलाउ यू टू हैव ग्रेटर कंट्रोल ऑफ योर एनर्जी यूज, ऑल वाइल ऑटोमेशन थिंग्स लाइक एडजस्टिंग टेम्परेचर, टर्निंग ऑन एंड ऑफ लाइटिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग विंडो, ट्रीटमेंट्स एंड एडजस्टिंग इरिगेशन बेस्ड ऑन द वेदर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट होम के वजह से आज वो हमें स्मार्ट होम क्या कर रहा है, बहुत से ऐसे चीज़ें मतलब कहीं भी रहते हुए कंट्रोल करने का जो है हमें क्या दे रहा है, बहुत आसान तरीका प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि कहीं दूर है और स्मार्ट होम हमारे घर जो है स्मार्टली है, तो हम उससे लाइट बंद करके एनर्जी को बचा सकते हैं। इसी तरह हम टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, विंडो को क्लोज और वो बंद कर सकते हैं। ट्रीटमेंट को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, या इरिगेशन ऑफ वेदर के हिसाब से इरिगेशन, यानी कि जो वेदर की वजह से जो ये इरिगेशन किया जाता है, यानी उसमें भी हम वो के सिंचाई की जाती है, उसमें भी हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्मार्ट होम हमें ये सारी चीज़ें सुविधाएं दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मार्ट होम प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू एनर्जी यूज दैट कैन हेल्प यू बिकम मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड माइंडफुल ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर। यानी स्मार्ट होम जो है आज हमें जो है क्या कर रहा है, मोर एफिशिएंस बना रहा है एनर्जी यूज़ के, यानी ज़्यादा एनर्जी हम यूज़ ना करें, कम से कम एनर्जी यूज़ करने के लिए हमें ये जो है सुविधा दे रहा है, और साथ ही साथ इकोलॉजिकल फैक्टर पर भी हमारे लिए अच्छा है, माइंडफुल है, यानी कि बहुत शांतिपूर्ण है। एक नोट है कि मतलब कि डेटा कहता है कि विथ ओवर 18 मिलियन स्मार्ट होम्स डिवाइस डिलीवर वर्ल्ड वाइड इन 2016। ये जानकर अब आप लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि 2016 तक 80 मिलियन जो है स्मार्ट होम डिवाइस जो है वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड के अंदर डिलीवर कर हो चुके हैं, और सम प्रेडिक्शन दैट नंबर विल ग्रो टू ओवर 130 मिलियन स्मार्ट होम डिवाइस बाय द एंड ऑफ 2017। यानी ये 16 में इतना हो गया था, और उस समय एक प्रेडिक्शन की गई थी कि 2017 तक 130 मिलियन स्मार्ट होम डिवाइस जो है क्या होगा, वो डिलीवर हो गया होगा या ग्रो कर जाएगा। तो वाइल ग्लोबली स्पेंडिंग ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोडक्ट इज फोरकास्ट टू रीच कितना $1.1 ट्रिलियन इन 2023। ये एक डेटा कहता है कि ग्लोबली जो है जो इंटरनेट पर जो है थिंग्स जो बेची मतलब कि प्रोडक्ट है वो फोरकास्ट किए जा चुके हैं 2023 तक 1.1 ट्रिलियन। तो दोस्तों ये सबसे बहुत ही जो है ये स्मार्ट होम के तरफ देखा जाए तो एक क्या है, एक बहुत बड़ा डेटा है जो कि आज हमारे लाइफ में स्मार्ट होम ने मतलब कि जगह बना रखी है, और शायद ये आने वाले फ्यूचर 2015-2050 तक स्मार्ट होम का जो है
चलन इतना प्रचलित और इतना तेज़ी से 130 मिलियन तो 2017 तक के अनुमान था, 1.1 ट्रिलियन 2013 तक, शायद 2015 तक ये कई ट्रिलियन या में पहुंच जाएगा, जिसका अनुमान लगाना अभी अभी के टाइम में बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है हमारे लाइफ में, और हमें उसके साथ अपने आप को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि स्मार्ट होम के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो कुछ यहाँ एग्जांपल दिए गए स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी के, जो कि एक घर जब हमारा स्मार्टली बनाया जाता है तो उसमें इन सभी चीज़ों का लगाकर और उनका स्मार्ट होम तैयार होता है। कैसे? जैसे कि घर जब बना रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं? लॉक, यानी दरवाज़ा जो है स्मार्टली लगा रहे हैं। अब हम लॉक डोर लगा रहे हैं। इस साथ ही साथ हम इस पे टीवी और स्पीकर लगा रहे हैं घर में। इसी के साथ कैमरा लगा रहे हैं सिक्योरिटी पर्पस से। इसके साथ ब्लाइंड्स लगा रहे हैं, यानी कि जो ब्लाइंड्स कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि खिड़की की जगह ये चीज़ें यूज़ हो रही है ब्लाइंड से। ये भी स्मार्ट है। थर्मोस्टेट लग रहा है। थर्मोस्टेट यानी कि क्या? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कम ज़्यादा, यानी एसी जैसे कि लगाते हैं हम। लाइटिंग भी आजकल हम नॉर्मल नहीं स्मार्ट वाला लगा रहे हैं, कि वो अगर हमें, जैसे कि हम बहुत जगह मैंने खुद देखे हैं कि हम जैसे ही उसके एक सेंसर लगा है उसके सामने आते हैं तो लाइट जल जाता है, और कुछ टाइम तक सेंसर के सामने अगर कोई पर्सन नहीं आता है ऑटोमेटिकली वो लाइट ऑफ हो जाता है। तो ये क्या है? ये स्मार्ट होम है। स्मार्ट होम में इस तरीके से एनर्जी सेविंग करने के तरीके भी है। इस तरीके से एनर्जी को सेव किया जा रहा है दोस्तों। अप्लायंसेस लगा रहे हैं। काफ़ी अप्लायंसेस मतलब कैमरा या फिर हम वॉशिंग मशीन, स्मार्टली काम करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ आज स्मार्ट होम के अंदर किया जा रहा है। इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि स्मार्ट होम में यूज़ की जा रही है। जो पानी, बरसात हो रही है, पानी आ रही है, उनको इरिगेशन के माध्यम से उनको एक जगह स्टोर किया जा रहा है या खेतों तक ले जाया जा रहा है स्मार्टली। तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं ये किसके हैं? स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल है दोस्तों। अब हम यहाँ पर दो चीज़ों में डिफरेंस देखें, यहाँ पर वो करेंगे कि डिटेल्स में एग्जांपल, यहाँ दो डिटेल्स में अब जानेंगे कि क्या डिटेल्स एग्जांपल ऑफ स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी। जो स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी ऊपर हमने रीड किया उसके डिटेल्स जानेंगे। जैसे स्मार्ट टीवी, तो दिस टीवी कनेक्ट टू द इंटरनेट टू एक्सेस कंटेंट थ्रू एप्लीकेशन सच एज ऑन डिमांड वीडियो एंड म्यूजिक। सम स्मार्ट टीवी ऑल्सो इंक्लूडिंग वॉइस और गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन। आज के समय में जो टीवी है कंपेयर टू पहले के समय के, वो आज क्या हो गया? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हो गया। गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन मतलब कि हम कुछ सिंबल या कुछ उसको हम गेस्चर बना दें तो वो उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लग जाता है। और हम वॉइस से बोल दें कि ओपन द टीवी तो टीवी ओपन कर देता है। मोबाइल भी हो गए हैं। इस तरीके से स्मार्ट टीवी जो है स्मार्ट होम के अंदर अपना जगह बना चुका है। इसी तरह स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम, इन एडिशन टू बीइंग able to be controlled remotely and customized, smart lighting system can detect when occupants are in the room and adjust lighting as needed including voice और gesture recognition। जैसे दोस्तों मैंने बताया स्मार्ट लाइटिंग क्या हुआ है, आज रिमोटली भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, लाइट को ऑन ऑफ कर रहे हैं, या फिर क्या कोई पर्सन है वहाँ पर है उसके सेंसर के सामने आ जाता है तो लाइट जल जा रही है, और सेंसर से हट जा रहा है तो लाइट जो है कुछ टाइम तक जलने के बाद बंद हो जा रही है। तो ये क्या है? स्मार्ट होम में लाइटिंग ने भी अपने मतलब जगह बना रखा है, और इस तरीके से एनर्जी सेविंग की जा सकती है स्मार्ट चीज़ों का यूज़ करके। अनदर एग्जांपल्स भी हम देख रहे हैं यहाँ पर। अनदर एग्जांपल्स जो है स्मार्ट होम के हैं वो क्या है? स्मार्ट थर्मोस्टेट। साथ ही साथ है स्मार्ट थर्मोस्टेट के बाद है स्मार्ट डोर लॉक एंड गार्बेज डोर ओपनर। कैसे हैं? तो इन दोनों में देखते हैं कि स्मार्ट थर्मोस्टेट कैसे है। स्मार्ट thermostat such as the Google Nest come with integrated Wi-Fi, letting users schedules, monitoring and remote controlling home temperature. Smart thermostat can also report energy use and remind user to change filter। यानी कि स्मार्ट थर्मोस्टेट यानी क्या है? एसी है। वो आज क्या कर रहा है? गूगल नेस्ट है, ये आज वाईफाई से इंटीग्रेटेड है, और ये यूज़र को टाइमली मतलब बताते हैं कि आपको एनर्जी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, या फ़िल्टर चेंज करना है, ये स्मार्टली बताते हैं। और इसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही स्मार्ट डोर लॉक एंड गार्बेज डोर ओपनर, ये क्या है?
तो होम ओनर कैन यूज स्मार्ट लॉक एंड गार्बेज डोर ओपनर टू ग्रांट और डिनाई एक्सेस टू विजिटर. स्मार्ट लॉक कैन ऑल्सो डिटेक्ट व्हेन रेजिडेंट आर नियर और अनलॉक द डोर फॉर देम. यानी कि ये स्मार्ट डोर और ये गार्बेज डोर ओपनर आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कि कोई विजिटर आया है तो हम पहले देख ले उसको, उसके बाद हम इसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, या उसको अलाउ कर सकते हैं अंदर आने के लिए, या फिर डिनाई कर सकते हैं. इसी तरह के तरीके से जो लॉक है वो काम करते हैं. दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी हम उस स्मार्ट होम के कुछ चीज़ों को देखते हैं और उनके बारे में समझते हैं. तो जैसे कि हमने यहाँ पर स्मार्ट थर्मोस्टेट, स्मार्ट डोर लॉक एंड गार्बेज ओपनर के बारे में समझा. अब आगे आता है कि आर स्मार्ट होम डिवाइस एनर्जी एफिशिएंट. क्या मतलब कि जो स्मार्ट होम डिवाइस है वो एनर्जी एफिशिएंट है, यानी कि एनर्जी को बचाने में सक्षम है. तो उसके बारे में क्या है राय कि स्मार्ट होम डिवाइस आर नॉट अलाउ एनर्जी एफिशिएंट but most can be utilized in way that help you conserve energy. When you have smart home appliances, light or smart thermostat, you control when and how this will turn on and function. Therefore, you have more control over your energy uses are more likely to change your energy consumption habit. यानी कि क्या है कि स्मार्ट होम डिवाइस जो है वो जो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वो एनर्जी को कंज्यूम करने में हमें हेल्प करते हैं या हेल्प कर रहे हैं. कैसे कि जब हम स्मार्ट होम एप्लीकेशन अप्लायंसेस या लाइट या फिर थर्मोस्टेट या अदर डिवाइस लगा रहे हैं घर में, तो उसको ऑन और ऑफ करना हमारे कंट्रोल में है. यानी कि हमारे स्मार्ट डिवाइस की वजह से या रिमोट की वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं कहीं से भी, और हम अपने एनर्जी को कंजर्व एनर्जी यानी कि एनर्जी यूज़ को कंजम्पशन को कम कर सकते हैं. इस तरीके से वो हमारे लिए यूज़फुल है और ज़्यादा एनर्जी यूजेस पर कंट्रोल कर सकते हैं. और जो कंजप्शन हो रही है हमारी एनर्जी के ज़्यादा कंजम्पशन जो हैबिट है ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने की, तो उस कंजम्पशन को, उस हैबिट को हम चेंज कर सकते हैं स्मार्ट होम के माध्यम से. तो दोस्तों ये स्मार्ट होम आज के टाइम में बहुत यूज़फुल है हमारे लिए. और आगे देखते हैं दोस्तों कि इसमें और क्या क्या दिया हुआ है. कि स्मार्ट होम के हमने ये जाना कि वो हमारे लिए जो है क्या एनर्जी एफिशिएंट है या नहीं, तो नहीं है, लेकिन वो यूज़फुल है हमारे लिए एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, यानी बचाने के लिए. अब इम्पोर्टेंट बिटवीन स्मार्ट होम एंड आईओट हमने पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है, इंटरनेट ऑफ थिंक होता है. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और वो भी सबसे खास मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है मैं दोस्तों बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट ऑफ थिंक यानी कि आईओट इज़ द इंटर कनेक्शन ऑफ डिवाइस वाई द इंटरनेट, allowing them all the send and receive data without the need for human interaction. यानी कहने का मतलब है कि इंटरनेट ऑफ थिंक जो है वो क्या करता है, बहुत से डिवाइस को इंटरकनेक्ट करता है नेट के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, और क्या करता है सेंड और रिसीव, डाटा को भेजने और रिसीव करने के लिए बिना ह्यूमन यानी कि बिना किसी पर्सन या बिना किसी इंजीनियर या बिना किसी यूज़र के रिक्वायरमेंट का ये सब कुछ करने के लिए वो हमें परमिशन देता है और करता है इस काम को. यही है इंटरनेट ऑफ थिंक जो है, मतलब उसमें हमें किसके ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. डेटा का रिसीव करना, डेटा को सेंड करना वो खुद ही कर लेता है डिवाइस के माध्यम से, इंटरनेट पर जो डिवाइस कनेक्ट है उसको करने के लिए. लेकिन स्मार्ट होम में क्या होता है कि स्मार्ट होम इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आईओट. ये जो है उसका सिग्निफिकेंट पार्ट है, यानी कि ऑल्टरनेट पार्ट है वेयर इंटरनेट कनेक्टेड. किससे कनेक्ट होता है, अप्लायंसेस एंड डिवाइस आर ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफन विद द मोबाइल फ़ोन. यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये उसका सिग्निफिकेंट पार्ट है, लेकिन ये भी इंटरनेट पर कनेक्ट होता है, लेकिन किसके माध्यम से, अप्लायंसेस के माध्यम से, और ऑटोमेटिक कुछ डिवाइस कंट्रोल होते हैं उनके माध्यम से, और या तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कनेक्ट होता है और उसके ज़रिए हम एनर्जी को बचा पाते हैं. यानी कि ऑन ऑफ चालू करना, बंद करना या कहीं से भी कंट्रोल करना करके हम एनर्जी को कंजर्व कर पाते हैं. तो ये दोनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंट है कि वो अपने आप ही सारे काम को करता है, और स्मार्ट होम जो है वो इसका सिग्निफिकेंट यानी कि एक तरीके से ऑल्टरनेट पार्ट है,
और ये जो होता है या तो ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस के जरिए काम में कंट्रोल होता है या मोबाइल लैपटॉप के जरिए कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन किसके अंदर, स्मार्ट होम एंड आईओटी के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओटीपी ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म चैनल। हेयर दिस इज माई यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कमेंट्स। दोस्तों आप सभी से विनती है, अगर मेरे द्वारा दी गई स्मार्ट होम के ऊपर जानकारी बहुत अच्छी लगी तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिससे कि मुझे और भी आप लोगों के लाइक, कमेंट, शेयर और वॉचिंग से मोटिवेशन मिले और नई नई टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा और से आपको ज्ञान जो है देता रहूँगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।